नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड NPA कब होगा। आपको पैसा लेने के कितने टाइम बाद आपका किसान क्रेडिट कार्ड खाता NPA हो जाएगा, और NPA हो जाने के बाद आपको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या आपको दिक्कतें हो सकती हैं NPA होने के बाद, इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए NPA क्या है। NPA जिसका फुल नेम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। आप नाम से ही इसके समझ गए होंगे कि जो एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग है उसे हम NPA बोलते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका जो भी लोन अकाउंट उसमें कोई भी गतिविधि नहीं होती है, तब वो अकाउंट NPA हो जाता है। जमा निकासी ये सारी गतिविधियां जब बंद हो जाती हैं तब आपका अकाउंट NPA हो जाता है। आप उसे बैड अकाउंट या बैड लोन भी समझ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपका KCC NPA कब हो जाता है। दोस्तों इसके दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है, यदि ये मान लीजिए आपका KCC की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने उससे 50,000 रुपये निकाले। KCC में ब्याज छमाही लगता है, तो जब पहली छमाही आएगी आपका ब्याज लगेगा आपके खाते में, कुछ बढ़ेगा 50,000 से, फिर भी आप पैसा जमा नहीं करते हैं। दूसरी छमाही में भी आपका ब्याज लगेगा, तब भी आप कोई पैसा या कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते उसमें। उसके बाद तीसरा इंटरेस्ट 1.5 वर्ष बाद लगेगा अगली छमाही में, तब भी आप कोई ट्रांजेक्शन या कोई पैसा जमा नहीं करते हैं। उसके बाद जब आपके ऊपर चौथा इंटरेस्ट लगेगा यानी 2 वर्ष में, और तब तक आपने बैंक में अपने खाते में पैसा जमा नहीं किया, तब आपका खाता अगली तिमाही में, उसके 2 वर्ष की बाद अगली तिमाही में यानी 2.25 वर्ष बाद आपका खाता डाइवर्जेंट लिस्ट में आ जाता है। ये डाइवर्जेंट लिस्ट जो होती है वो एक सूचकांक होती है कि आपका अकाउंट अगली तिमाही में NPA हो जाएगा। तब भी बैंक ग्राहक से संपर्क करता है कि आपका खाता NPA होने की दशा में है, आप इसे सही कर लीजिए। लेकिन यदि किसान तब भी बैंक पहुंचकर अपना खाता सही नहीं करता, पैसा नहीं जमा करता, उसके 3 माह बाद आपका खाता NPA हो जाता है। ये तो हो गई मित्रों पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए आपका किसान क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का बना हुआ है और उसमें से आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। लिमिट जितनी है आपने पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया। वैसे आमतौर पर बैंक आपको 10 से 15% रोक कर ही पैसा विड्रॉ करने की सलाह देते हैं। लेकिन यदि आपके पास KCC का ATM कार्ड है, आपने अपने ATM कार्ड से लिमिट भर का पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया, जो भी आपकी लिमिट है, तब आपका जैसे ही पहली छमाही में ब्याज लगेगा आपका अकाउंट ओवरड्यू हो जाएगा। मतलब आपकी लिमिट 1 लाख है, अब 1 लाख तो आप निकाल चुके हैं, जैसे इंटरेस्ट लगा वो 1 लाख से कुछ ऊपर चला जाएगा पहली छमाही में। फिर आपको बैंक वेट करता है कि शायद आप कुछ पैसा जमा कर दें तो ये अंडर लिमिट हो जाए। यदि आप अगले 3 माह में अपने खाते में पैसा जमा नहीं करते हैं, तब वो खाता डाइवर्जेंट लिस्ट में आ जाता है। और जैसे ही अगली छमाही में आपके खाते में दूसरा ब्याज लगता है यानी 1 वर्ष होने पर आपका खाता NPA हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपका खाता अंडर लिमिट है तो आपका अकाउंट पैसा निकालने के 2.5 वर्ष बाद NPA हो जाएगा। वहीं आपका यदि अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है, जो लिमिट है उसे क्रॉस कर जाता है, तब आपका खाता 1 वर्ष में भी NPA हो सकता है। दोस्तों ये हो गई NPA कब हो सकता है आपका खाता। अब हम बात कर लेते हैं NPA हो जाने पर आपको कौन कौन से नुकसान या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों NPA होने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान आपका है वो होता है आपका आर्थिक रूप से ब्याज का नुकसान। अभी तक आपको, जब आपका अकाउंट NPA नहीं था, तब आपको 4% ब्याज वार्षिक पड़ रहा था आपको 7%। लेकिन यदि आप टाइम से लेन देन कर रहे थे, 1 वर्ष के अंदर पैसा लेकर जमा कर रहे थे, तब आपको 3% की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपके खाते में भेज दी जाती थी, तो आपको पड़ता था 4% वार्षिक। वहीं यदि आपका खाता NPA हो गया, तब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 12.5%।
यानी 3 गुना से भी अधिक ब्याज आप देंगे। जिस खाते में आप एक वर्ष में 10,000 ब्याज देते थे, उस खाते में अब आप एक वर्ष में 30 से 35,000 रुपये ब्याज देंगे। दूसरा नुकसान यह है मित्रों कि जब आपका अकाउंट एनपीए होगा, बैंक आपको नोटिस भेजेगा, उसका भी चार्ज आपके खाते से काट लिया जाएगा, या बैंक का कर्मचारी आपके घर नोटिस लेकर आएगा तो उनके जो भी चार्जेस होंगे वो आपके खाते से ही डेबिट किए जाएंगे। तो ये भी एक भार आपके ऊपर बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है मित्रों कि आप जैसे ही आपका केसीसी अकाउंट एनपीए होगा, आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन होने लगता है, और सिबिल स्कोर डाउन होने से आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो खराब हो जाती है। तो भविष्य में आप बैंक से जब भी लोन लेना चाहेंगे तब आपकी वो क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाएगा कि आपने सही तरीके से अपने लोन को पे नहीं किया था। तो इसलिए आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाने की वजह से आपको कहीं लोन लेने में भी असुविधा होगी। ये हो गया दूसरा नुकसान मित्रों। तीसरा नुकसान ये है इसमें कि यदि आपके और भी लोन खाते हैं उस बैंक में, जिस बैंक में आपका किसान क्रेडिट कार्ड है वो एनपीए हो गया है, उसी बैंक में यदि आपका कोई और लोन खाता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो या एजुकेशन लोन हो या वाहन का लोन हो, कोई भी लोन हो, आपके यदि और भी लोन खाते हैं उस बैंक में तो वो भी इसी केसीसी लोन के साथ एनपीए हो जाएंगे। चाहे वो आपने कल ही कराया हो, नया अकाउंट हो आपका दूसरा वाला, या आप उसमें टाइम से किस्तें दे रहे हैं, सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपका दूसरा अकाउंट भी एनपीए हो जाएगा और उस पर भी आपको ज़्यादा ब्याज पे करना होगा। उसका कारण यह है मित्रों कि एक बैंक में एक व्यक्ति की एक ही कस्टमर आईडी होती है। अकाउंट नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कस्टमर आईडी बैंक जनरेट करता है वो एक ही होती है। उसी कस्टमर आईडी से चाहे आपके 10 अकाउंट हों, लेकिन कस्टमर आईडी आपकी एक ही होती है। तीसरा नुकसान यह है मित्रों कि जब आपका अकाउंट एनपीए होगा तब आपके किसान क्रेडिट कार्ड खाते में फसल बीमा नहीं करेगा बैंक, और फसल बीमा नहीं करने की दशा में यदि आपके क्षेत्र में सूखा, बाढ़ या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा मित्रों। इसलिए आप अपने खाते को एनपीए ना होने दें। एनपीए हो जाने पर इन सभी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा और आप बैंक व समाज की नज़र में डिफाल्टर बन जाएंगे मित्रों। जब आपका खाता एनपीए रहेगा, बैंक का कर्मचारी आपके दरवाजे रोज आएगा, फिर वो वसूली के लिए राजस्व विभाग के पास भेज देगा, आरसी कर देगा। इन सब गतिविधियों की वजह से आप बैंक व समाज की नज़र में आपकी साख भी खराब होगी। तो मित्रों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपना केसीसी अकाउंट हो या कोई भी लोन अकाउंट हो, उसे कभी भी एनपीए ना होने दें। टाइम पर उसका पेमेंट करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपका अकाउंट एक बार एनपीए हो जाएगा तब आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो खराब हो जाएगी। सिबिल स्कोर एक टाइप से शीशे की तरह होता है। आप जब भी किसी वित्तीय संस्थान या गैर वित्तीय संस्थान से लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपकी वो क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं। यदि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तब आपको आसानी से ऋण सामान्य रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। वहीं यदि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, पहले तो आपको लोन देने से ही मना कर दिया जाता है। यदि देंगे भी तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। मित्रों, कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। मेरी समझ से मैंने आपको पूरी जानकारी केसीसी पर दे दी है कि किस तरह से आप अपना खाता चलाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है आपके मन में, आप हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम, जो मेरा अगला वीडियो होगा उस पर हम आपको जानकारी देंगे केसीसी का पैसा सही समय पर जमा करने के 3 फायदे। कब आप केसीसी का पैसा यानी किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा जमा करने का कौन सा सही समय होता है, और अगर आप उस सही समय पर पैसा जमा करते हैं तब आपको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। हम उस पर जानकारी देंगे आपको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।